आई नो मैं लेट हो गई हूँ इस वीडियो को बनाने में, फॉर्म भरने की। मैंने प्रॉमिस तो किया था बट फिर टाइम नहीं मिला। पर आज मैं फिर बना रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है तो जल्दी से मैं बता देती हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस साइट पर जाएंगे cuet.samarth.ac.in। किस पे जाओगे, दोबारा से नोट कर लो, cuet.samarth.ac.in। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आप रजिस्टर करो, मेरा पिछला वीडियो देख लेना किसी भी कंडीशंस के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सब्सक्रिप्शन के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना दबाना मत भूलना, ताकि आपको सारे वीडियोस फटाफट मिलते रहें जैसे ही लॉन्च हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आएगा साइन इन या रजिस्टर। इस रजिस्टर पे आपको क्या करना है, आपको इस रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स, डाउनलोड इंफॉर्मेशन प्रोसीजर, ये वही वाला है जो मैंने पहले किया था। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स दिए हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पहले पढ़ने हैं, इस साइट पे जाकर खोलना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। ये कुछ कुछ डिटेल्स है जो यहाँ भी दी हैं और आपको फॉर्म के साथ में भी मिलेंगी। अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर रेडी रखना। अपनी फोटोग्राफ्स जो है वो ध्यान रखना 10 KB से लेकर 200 KB तक है। जब आप अपने फ़ोन से भी अगर खींच रहे हो तो उसका साइज़ ज़रूर देख लेना। सिग्नेचर जो है वो 4 KB से 30 KB है, उसका भी साइज़ ज़रूर देख लेना। और अपने सारे स्कैन जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी आप PDF में कन्वर्ट कर लो, 50 KB से लेकर 300 KB तक, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स हैं, आपकी फ़ीस की डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी बनाना होगा जो कि 8 to 13 कैरेक्टर्स का, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, गूगल के भी पासवर्ड्स कुछ इसी तरह के बनते हैं। फिर यहाँ आप करोगे क्लिक टू प्रोसीड। जब आप क्लिक टू प्रोसीड करोगे तो यहाँ ये जो है आई डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन ब्रोशियर, इस पे आप क्लिक करोगे और फिर करोगे आप क्लिक टू प्रोसीड। और फिर आपका खुल जाएगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इस तरह का होगा। अब इसको कैसे भरना है, एक तो मैंने भर रखा है इसलिए मैं सीधे उसी को खोल लेती हूँ। तो हमने जो है कैंडिडेट्स नेम भरेंगे, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम भर दिया है किडलेट। फादर्स नेम, नॉलेज इज फन से मैंने चैनल शुरू किया था तो फादर्स नेम मैंने यहाँ नॉलेज भरा है, लेकिन आप ये नहीं भरोगे, आप सिर्फ अपना नाम भरोगे। और ये ज़रूर ध्यान रखना जो यहाँ पर दिया है, जब भी आपको ये आई बटन दिखे ना, इसको क्लिक करके ज़रूर पढ़ लेना, आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें कैंडिडेट का नाम वही आना है जो क्लास 10th के बोर्ड के पेपर मार्कशीट में था। तो जब आप भरने के बैठोगे ना इसे, तो अपना 10th का मार्कशीट अपने साथ ज़रूर रखना। और आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम सेम वही होना चाहिए जो क्लास 10th के पेपर में था। फिर फादर्स नेम, जो भी आपके फादर का नाम है, यहाँ पर भी वो नाम एग्जैक्टली वही होगा जो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है। अब 10th का जो भी आपका इक्विवेलेंट एग्जाम था, एग्जाम नंबर था वो। और इसमें फादर नेम से पहले मिस्टर, श्री, फादर, डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है, कर्नल वर्नल कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपने फादर का नाम भर देना है। ऐसे ही मदर का नाम है जो आपके 10th की या क्वालिफाइंग एग्जाम की जो मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम आएगा। और इसमें भी फादर ऑफ, मदर ऑफ, डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, कुमारी ऐसा कुछ आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नाम आएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रीफिक्स कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा। फिर गार्जियन का नाम आपको भरना हो तो भर देना। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, मैंने यहाँ पर 2004 भर दिया है, मेरे ख्याल से आपका ये होगा, आपको अपना भरना है। जेंडर मैंने अपना भरा है फीमेल, नेशनैलिटी इंडियन। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप्स में आप देखो कितने सारे आइडेंटिटी टाइप हैं, पैन कार्ड है, स्कूल, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक भी अवेलेबल है लेकिन आपकी फ़ोटो चिपकी हुई होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है तो वो फ़ोटो के साथ वो भी चल जाएगा। वैसे इसमें देखो आधार मेंशन नहीं है, पर आप चाहो तो उसे चला सकते हो। फिर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंने स्कूल आईडी कार्ड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मुझे फिर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं भरना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली ये फॉर्म नहीं भरना है, आपको भरना है। तो जो आपके पास अपना डॉक्यूमेंट हो बेटा, प्लीज़ उसे चेक करना और उसी डॉक्यूमेंट को जो आप अपने एग्ज़ाम में अपने साथ लेकर जाओगे, जो आप ले जा सकते हो, आपके नाम पे हो, फादर मदर का नहीं भरना, जो आपके अपने नाम पे उसे भरना और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप भरोगे। फिर आपको अपना एड्रेस देना है, कोई भी एड्रेस जो आपका है यहाँ पर आप नाम दोगे, मतलब जो भी नाम है। फिर जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, मैंने तो यहाँ पर अपने हिसाब से भर दिया है लेकिन आप अपना भरोगे। उसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी, मैंने यहाँ दिल्ली भरा है, दिल्ली की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपको सारी चॉइसेस दी हैं, ये सारी आपको चॉइसेस मिलेंगी यहाँ पर, आप चूज़ कर सकते हो।
फिर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, फिर अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। फिर मोबाइल नंबर आप दोगे जिसमें कि कोई कंट्री कोड आपको नहीं देना, मतलब आप 091 ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से अपना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना फ़ोन नंबर दोगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा से रिपीट करोगे। यहाँ कट पेस्ट नहीं करना है, आपको दोबारा से ऐड करना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पर मैं किसी और का फ़ोन नंबर दे देती हूँ। आपको अपने ऐसा फ़ोन नंबर देना बेटा, जो भी आप नंबर दे रहे हो जो आपके पास हर टाइम मौजूद हो, क्योंकि इसका अगर ओटीपी आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, तो ऐसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आपसे परमानेंटली लिंक्ड हो। तो बेहतर है कि आप अपना फ़ोन नंबर दो और कॉन्टैक्ट में अपने पेरेंट्स का या जो भी जना उसे रेगुलरली देखता है उसका नंबर देना। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अगर वो प्रेजेंट एड्रेस के सिमिलर है तो आप वही भर दोगे, और अगर फ़र्क है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में डिफरेंस है, तो आप उसको यहाँ पर दोबारा से भरोगे। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। फिर पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड क्या बनाएं हम, जो आपका मन आए। इस पासवर्ड में एक नंबर भी होना चाहिए, हाई कैरेक्टर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, कैप्स में ले लेते हैं ABCD@1 2 3 4, ठीक है। फिर से कैप्स में ABCD@1 2 3 4। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई सा भी ले सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या लें, बुक कौन सी है, विच वेबसाइट डू यू रेयरली विजिट, इसमें क्या करें बताओ, आपका जो मन आए आप वो भर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, नेबर्स पेट नेम, क्या नाम लिख दें हम इसमें, टॉमी लिख दें, चलो लिख दिया मैंने। फिर आता है सिक्योरिटी पिन। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन चाहिए, और ये सिक्योरिटी पिन कैसे आएगा, पहले आप इस नंबर को डालोगे जो ऊपर है। अगर ये आपको किसी भी तरह क्लियर ना हो तो आप इसको दोबारा से भी मंगवा सकते हो, अगर ये आपको क्लियर ना मिले। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखो ये रिव्यू पेज आ गया, अभी ही इसको पूरा आप चेक कर लेना। तो अगर मैं भूल जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी पता है आपको, क्या करूंगी, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगी, या फिर अगर फ़ोन है तो मैं उससे प्रिंट स्क्रीन कर लूँगी, ताकि मैं पासवर्ड वगैरह कुछ ना भूलूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, लैपटॉप से बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, इसकी फ़ोटो जो है अपने फ़ोन में लेकर रख ली है, ताकि हम इसे भूलें ना, और इसको सब आप चेक करते जाओ, ठीक है। अपना एड्रेस क्या है, और आपने क्या किया है, आपने अपने नेबर का पेट डाला है, कहीं क्वेश्चन ही ना भूल जाओ आप, है ना। फिर पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड आप वेरीफाई करोगे, और इन सब पे आपको क्लिक करना है कि आपने जो जो भरा है वो सब आपने चेक कर लिया है और ये सारा कुछ सही है। तो आपने अभी सबको क्लिक कर दिया और ये एक डिक्लेरेशन देंगे। फिर आप अगर एडिट करना है, इसमें कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर लोगे, और अगर नहीं करना है तो आप सबमिट कर दोगे, और इसकी जो है डिटेल्स आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था जब आप इसे भरो तो अपना फ़ोन अपने साथ रखना। मैंने इसे सेंड कर दिया है, और अरे ये ओके तो करना भूल गई, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, हाँ तो हमने ओके यहाँ पर अब कर दिया, सब कुछ हो गया। और अब मैंने यहाँ पर ओटीपी आएगा, और इस ओटीपी को हमें चेक कर लेना है अपने फ़ोन पर। अब चलो, अब हम अपने फ़ोन पर ओटीपी का इंतज़ार करते हैं, और तब तक जो है आप यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश मत करना। और तो हमारे पास अब जो है वन टाइम पासवर्ड आ गया, मैंने उसको फीड कर दिया, और यहाँ पर जो हमें ये सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे। अगर ये कभी भी क्लियर ना हो तो आप इसको दोबारा से सेंड कर सकते हो, और वो दूसरा मैसेज आ जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब हमारा स्टेज 1 हो गया, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, वेलकम CUET अंडर ग्रेजुएट 2020 एप्लीकेंट, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको, ये जो नंबर है इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लेना, ये आगे के लिए आपका एक रेफरेंस नंबर है, या इसकी फ़ोटो ले लेना, लैपटॉप पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है। अभी ये नॉट सबमिटेड है, जब आप पूरा सबमिट कर लोगे तो ये सबमिटेड हो जाएगा। फिर आप जाओगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें देखो आपका कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ भरा हुआ आएगा। ये देखो, ये सब वही है जो इंस्ट्रक्शंस पहले थी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, कुछ चीज़ें और डालनी होंगी। कैटेगरी
आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस जो भी है आप वो भरोगे। ध्यान रखना आप जो भी भरोगे उसके पेपर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसको ज़रूर चेक कर लेना कि एससी, एसटी आपका दिल्ली में चलता है कि नहीं सर्टिफिकेट। ऐसा ना हो कि किसी और स्टेट का आप भर दो। जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी आप भरोगे तो जनरल, ओबीसी जो भी आप भरना चाहते हो भर दो। मैंने यहाँ पे जनरल भरा है। अगर पीडब्ल्यूबीडी मतलब कोई डिसेबिलिटी का आपका केस है तो ध्यान रखना आपके सर्टिफिकेट में 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे साथ तो मैंने यहाँ पर नो भर दिया है। फादर का नाम लिखो, फादर की क्वालिफिकेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने डॉक्टरेट लिख दी है। फादर की ऑक्यूपेशन आपके जो भी करते हो फादर आप वो लिख सकते हो। आप मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्रीकल्चर कर दूँ, जैसे मन हो। मदर की क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर भी जो आपको ठीक लगता हो उसके चॉइसेस आपको दी हैं। ऑक्यूपेशन आपको जो भी यहाँ पर सही लगे, मैंने दोनों को एग्रीकल्चर कर दिया है। फिर गार्जियन का नाम आपने अगर भरा हो तो, फिर एनुअल इनकम जो भी आपकी है, आर यू ट्विंस, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल भरना है तो आप भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना डोमिसाइल जो है वो किसी एक स्टेट के ही लिए होगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का है तो आप वो भर सकते हो, अगर दिल्ली का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर दिल्ली भर भी सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो तो ये सब आप भर सकते हो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका अर्बन है या रूरल, मतलब शहर में है या गाँव में है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, कोचिंग कर रहे थे, ट्यूशन्स ले रहे थे, क्या कर रहे थे, तो आप क्या ले रहे हो। यहाँ तो ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं है, ट्यूटोरियल भी नहीं है, तो आप इसको सेल्फ कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो कोई कोचिंग में नहीं आएगा। मीडियम ऑफ स्टडी आपको इसमें कौन सी भरनी है, आपको 13 लैंग्वेजेस दी हुई थी ना, आप उसमें से कोई भी भर सकते हो। हिंदी भर सकते हो, इंग्लिश भर सकते हो, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश वाले होंगे, मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया। फिर हमारा प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर सारा जो हमने भरा था वही आ जाएगा, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। ये तो हमने कर ही दिया था, क्लिक सेम। अब डू यू बिलोंग टू बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन आप हो या नहीं। बिलो पावर्टी लाइन के लिए आपका जो आधार कार्ड है या जो राशन कार्ड है उसमें ये बिलो पावर्टी लाइन का मेंशन होना चाहिए। इसके पेपर्स होने चाहिए, आप जो भी भर रहे हो पेपर्स होने चाहिए। ये मत सोचना मैं अभी भर दूंगा और बाद में ठीक कर लूंगा, नहीं, आप जो अभी भर रहे हो वही जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं, आपके ये सारी चीज़ें आपको देख के भरनी है। एनसीसी का कोटा, अगर आप एनसीसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसके लिए सारी डिटेल्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे में कर रहे हो तो उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स कोटे में किस लेवल का आपके पास काम होना चाहिए, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, स्टेट लेवल खेला है, जोनल लेवल खेला है, आपके पास उसके पेपर्स ज़रूर होने चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करोगे। तो इसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस मैंने दिखाया था उसे ज़रूर से देख लेना। अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हो तो आप वहाँ पर येस कर सकते हो और फिर आप इसे सेव कर लेंगे। तो ये लेवल भी हो गया। आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो करीब करीब पूरी हो गई। इनको आप चेक कर लो, अगर सही हैं तो ठीक है, अगर गलत हैं तो अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन करोगे, नहीं तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो मेरे को तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन में जाना था, मुझे आगे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको जो भी चीज़ कन्फ्यूजिंग लगे उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खोलना और इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जब ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हम भर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं वापस वहीं जाती हूँ। यहाँ पर आप क्लास 12th का जो भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं आप वो लिखोगे। तो 12th आप कर ही चुके हो तो सारे के सारे पास्ड हो गए। ईयर ऑफ पासिंग अभी 22 चल रहा है तो 20 ही होगा, अगर आपका पीछे का है तो आप वो भी लिख सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th रहेगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या होगा, रूरल या अर्बन जो भी आपका है, यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। इंडिया मैंने यहाँ पर करा है। ये सारी चीज़ें आपकी मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, हम यहाँ पर साउथ से कर रहे थे तो मैंने साउथ भर दिया है। सीबीएसई हम भर रहे हैं, ज़्यादातर हम सी से करते हैं तो मैंने यहाँ सी टाइप कर दिया है। सी में देखें, ये रहा सीबीएसई। अरे ये तो इंटरनेशनल है सीबीएसई, हमें तो इंटरनेशनल नहीं लेना ना, हमें तो सीबीएसई नेशनल लेना है। तो हम यहाँ पर सीबीएसई वाला करेंगे, ठीक है। फिर स्कूल और कॉलेज का नाम आप इसमें जो चाहो वो भर सकते हो। स्कूल का कोड आपको यहाँ पर भरना है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का कॉलेज कोड है आप वो भरोगे। और जो भी आपका रोल नंबर था आप यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप कर दोगे। आपका रिजल्ट किस में आया था, परसेंटेज में या ग्रेड में, आपके नंबर कितने थे, सही भरना। और मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स तो ज़्यादातर आपके 500 होते हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो भर देना। मैंने यहाँ पर 400 कर दिया, ये 80% होता है। फिर ट्वेल्थ का तो आपने अभी करा नहीं है तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका
NA आ जाएगा, अपीयरिंग कर दो। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दोगे, प्लेस ऑफ स्कूलिंग देंगे, जो आपका कॉलेज है आप वो दोगे, और इंडिया, ये सारा कुछ आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैं यहाँ पर फटाफट भरती जा रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसी से डिटेल सारी पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कोई भी कॉलेज भर दिया है, और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और फिर आप अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे। ये है प्रोग्राम सेक्शन, आपको ये जो है ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको जो भी क्राइटेरिया हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उनको ज़रूर से देखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबके लिए सिमिलर नहीं है। NTA जो है किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी ना हो। तो ये जो है जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना उसको ज़रूर देख लेना। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी को करना चाह रहे हो सिलेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको करनी है, आप उन सब के नाम यहाँ से देखकर भर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो मेरा मन कर रहा है, कौन सी ले लूँ आप बताओ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ले लूँ? आप यहाँ से फिर उसका प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे। कौन सा ले? BA जनरल ले लेते हैं, और हम इसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। आप इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही अगला प्रोग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसका कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने ले लिया BFA, और मैंने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम अब इसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप इसको एग्री करते हो या नहीं? अगर इसे अपडेट करना है तो आप और यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। इसको ज़रूर देख लेना कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से नंबर आएंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्ट पेपर। इसमें आपके पास 2 स्लॉट्स होंगे। तो आपको क्या क्या चूज़ करना था? पहले स्लॉट में 1 लैंग्वेज, फिर 2 डोमेन्स और 1 जनरल टेस्ट। सेकंड स्लॉट में आपको अलग अलग डोमेन्स, मैक्सिमम 4 डोमेन्स आप चूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी 3, अगर आप चाहते हो तो कोई भी 3 लैंग्वेजेस भी आप सेक्शन 1A और 1B से ले सकते थे। ये आपके ऊपर है बेटा, आप कौन से सब्जेक्ट्स भरोगे, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको ये कम से कम फर्स्ट स्लॉट पूरा भरना है। अब जब मैं लैंग्वेज ए देखती हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश या हिंदी आपकी रीजनल लैंग्वेज आएगी, ये तो हम सभी ऑप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो डोमेन आप चूज़ कर रहे हो ये आपके इंटरेस्ट का कोई भी डोमेन हो सकता है। मान लो मैं कौन से ले लूँ? हिस्ट्री ले लूँ। फिर आप यहाँ पर ले लेते हो, होम साइंस ले लेते हो। अगर आपको GST के लिए अप्लाई करना है तो आप येस करोगे, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो कर दोगे। बेहतर है आप इस GST जनरल टेस्ट को दे ही दो, ये आपके आगे हर कंपटीशन में हेल्प करेगा। लेकिन ये दोनों जो हैं डोमेन्स बेटा, ये आपको ज़रूर देने हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से देना। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 12th में होने चाहिए और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। बहुत सारे में आप देखोगे कि जैसे DU है, पहले बेस्ट 4 होता था, अब आपका क्या है, डोमेन्स में देखा जाएगा। तो लैंग्वेज तो रहेगा ही, पहले भी ऐसे ही होता था, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश प्लस बेस्ट 3। यहाँ पर क्या होगा? लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है, और बेस्ट 3 में या तो GST आ सकता है, या फिर ये दोनों तो होंगे ही होंगे। आप एक एडिशनल डोमेन यहाँ पर ले सकते हो। तो आपने यहाँ पर ये दोनों डोमेन ज़रूर से देने हैं। और फिर जब आप थर्ड स्लॉट में आते हो तो यहाँ पर आपकी जो भी आप और लैंग्वेज लेना चाहते हो अगर, तो आप उसे बदल सकते हो, और अगर सेम लैंग्वेज लेना चाहते हो तो आप वही लोगे अगर, तो ये ओके आ जाएगा। मतलब हम इसे पहले ही चूज़ कर चुके हैं, तो आप इसको दोबारा से चूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इस केस में नॉन एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हो, मान लो आप फ्रेंच करना चाहते हो, हिंदी में करना चाहते हो, संस्कृत में करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उस लैंग्वेज को दे सकते हो। कई बच्चों के पास हिंदी होती है, कई बच्चों के पास संस्कृत, स्पेनिश, तो आप वहाँ पर उसको भर सकते हो। एडिशनल लैंग्वेज अगर इन दोनों के अलावा मान लीजिए आप फ्रेंच में करना चाहते हो कोर्स, तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे, और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप इसको छोड़ सकते हो। सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट डोमेन। अगर आपको डोमेन चूज़ करना है तो आप इसमें नॉन एप्लीकेबल भरोगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, मान लो स्पेनिश करना है, फ्रेंच करना है, तो आप इसमें थर्ड लैंग्वेज भी चूज़ करोगे। अब हमारे पास आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स।
इसमें भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आपके पास रहे हो। मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी ले लिया, और अगर आपके पास साइंसेस है तो हमने यहाँ पर पॉल साइंस ले लिया। जो 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो इंग्लिश के अलावा या लैंग्वेज के अलावा, आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ना जो 12th में है। मान लीजिए आपके पास एडिशनल में भी कोई सब्जेक्ट है, फिजिकल है या साइके है या फिजिकल है, तो आप यहाँ पर उसको भी ले सकते हो। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, यहाँ भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। तो टोटल हम सिर्फ 9 डोमेन्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जनरल टेस्ट दिया हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए ऑलरेडी नॉन एप्लीकेबल आ गया। अगर मैं इसको नो कर दूंगी तो मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हमें टोटल 9 ही लेने हैं, पर मैंने यहाँ पर येस किया हुआ है तो हमने उसको छोड़ दिया। अब ये हमारा क्लियर है, और हमने इस तरह से इसे भरना है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको सारे पेपर्स देखने थे। ये चेक कर लीजिए, ये हमारे 2 पेपर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके यही 2 पेपर्स सिलेक्ट होंगे अगर आपकी परसेंटेज जब देखी जाएगी। आप कोई से भी ले सकते हो जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स हों, और ये सब्जेक्ट्स आपके चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है तो अपडेट कर दो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेशन पे आप चले जाओ। फिर आएंगी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स। इसमें आपको जो भी मीडियम था, हमने इंग्लिश लिया था ना, अगर आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज लिया आप उसे भी ले सकते हो। फिर आप अपना स्टेट कौन सा लोगे, कहाँ पर दोगे, आप वो जगह चूज़ कर लेना। अगर आप कोई दूसरा भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो दे सकते हो। मान लीजिए मैंने नोएडा भर दिया, और मैं और कोई प्रेफरेंस अगर नहीं देना चाहती तो आप इसे छोड़ना अगर चाहो तो देखो, छोड़ नहीं सकते, आपको भरना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पर मैं क्या भर देती हूँ, फिर से यही भर देते हैं, और हमारे सारे स्पॉट्स हो गए। नियर बाय भरना, जहाँ तक आप पहुँच पाओ, और इसको आप सेव कर लो। अब हमने ये भी चूज़ कर लिया, हमने अपना सेंटर भी चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। दोबारा से देखो, फोटो और सिग्नेचर जो है जेपीजी या जेपीजी इमेज फॉर्मेट में ही होंगे। अगर किसी और में हो तो उसे कन्वर्ट कर लेना। फाइल का साइज़ जो है वो 10 KB से 200 KB होगा। सिग्नेचर जो है वो तो सिर्फ 4 KB से 30 KB होगा। अगर ये ना होना तो सेटिंग्स में जाओ और रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर देना, और उसके बाद ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है वो, आपकी मार्क 10th की मार्कशीट है, आपका नाम है, या आप जो अपना डॉक्यूमेंट जो आपने अपनी आइडेंटिटी के लिए दिया था वैलिड, स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड, बैंक का फॉर्म, तो वो सब आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। और इन सबको करने के बाद जब आप प्रीव्यू पर जाओगे तो ये आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। मैंने क्योंकि यहाँ पर अपलोड नहीं किया है इसलिए ये आगे नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूँगी कुछ, तो आपका ऐसे आएगा, आप जो चाहो वो फ़ोटो उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप जब प्रीव्यू पे जाओगे तब आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी और आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहीं तक आपको बता रही हूँ। डोमेन्स कैसे भरना है मैंने आपको फिर से बता दिया। एक बार मैं डीयू में आपके फॉर्म्स कैसे भरे जाने हैं इसको भी बता दूंगी। पहले आप सीयूईटी के फॉर्म भर लो, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, सब्जेक्ट्स और डोमेन्स भरने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए आप किस यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहते हो। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करोगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो आप देखो कितने सारे आपको कॉलेजेस के नाम मिल रहे हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर गार्गी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप जनरली जब करोगे तो आ जाएगा, और आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी, और आप उनमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हो। और जो आपके इंटरेस्ट का हो उसमें से क्वालिटी ज़रूर देख लेना, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उसको ज़रूर स्टडी करना, किस किस में आपको एडमिशन के लिए क्या क्या आपको मिनिमम क्राइटेरिया है वो सब देख लेना। इस तरह से देखने के बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, और जिस जिसको बेटा इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर ज़रूर कर लेना। थोड़ा लंबा ज़रूर है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत